दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा शक्तिशाली राजा भी हुआ था जिसने अपनी मां के पेट से नहीं बल्कि अपने पिता के पेट से जन्म लिया था और जिसका नाम खुद भगवान इंद्र ने रखा था। आइए जानते हैं शिव महापुराण की यह चमत्कारी कहानी। इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही धार्मिक राजा थे युवनाश्व। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। अपनी संतान की इच्छा के लिए वे जंगलों में ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने राजा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और एक मटके में अभिमंत्रित मंत्रों से पूजित जल रखा, जिसे राजा की रानी को पीना था ताकि उन्हें पुत्र हो। हर हर महादेव। आदरणीय दर्शकों, शिव महापुराण की कथाएं अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई हैं। आपने आज तक मां के गर्भ से बच्चों के जन्म की अनगिनत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे ने अपने पिता के पेट से जन्म लिया हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूर्यवंश के एक ऐसे प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट की, जिन्होंने इतिहास में एक अनोखा स्थान पाया। उनका नाम था राजा मांधाता। शिव महापुराण के अनुसार राजा मांधाता के जन्म की कथा जितनी विचित्र है, उनका भगवान शिव के प्रति समर्पण उतना ही गहरा था। आज का यह वीडियो आपको प्राचीन भारत के उस काल में ले जाएगा जहां भक्ति और नीति के अनूठे खेल देखने को मिलते थे। कथा को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। यह कहानी शुरू होती है त्रेतायुग से भी पहले, इक्ष्वाकु वंश के राजा युवनाश्व से। राजा युवनाश्व बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी 100 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। बुढ़ापा नजदीक आ रहा था और राजा को चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, पिंडदान कौन करेगा। इसी दुख में व्याकुल होकर राजा युवनाश्व ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपा और वे अपनी पत्नियों के साथ घने जंगलों की ओर चल दिए। वे एक ऐसे सिद्ध ऋषि की तलाश में थे जो उनकी इस समस्या का समाधान कर सके। जंगल में भटकते हुए वे भृगुवंश के महान ऋषियों के आश्रम पहुंचे। ऋषियों ने राजा का दुख देखा और उनके लिए एक विशेष और अत्यंत शक्तिशाली पुत्रष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऋषियों ने कई दिनों तक कठिन मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। यज्ञ के अंतिम दिन ऋषियों ने एक कलश में दिव्य जल अभिमंत्रित करके रखा। यह जल कोई साधारण जल नहीं था, इसमें ब्रह्मांड की सर्वोच्च संतानोत्पत्ति की शक्ति समाहित की गई थी। ऋषियों का निर्देश था कि इस जल को राजा की प्रधान रानी को अगली सुबह सूर्योदय के समय पीना है, जिससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी ऋषि और रानियां गहरी नींद में सो गए, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात के समय राजा युवनाश्व की नींद खुली। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। उनका गला सूख रहा था। वे पानी की तलाश में यज्ञशाला के अंदर गए। अंधेरा बहुत गहरा था और प्यास के कारण राजा व्याकुल थे।
उन्हें वह मटका दिखाई दिया जिसमें ऋषियों ने अभिमंत्रित जल रखा था। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए वह सारा दिव्य जल पी लिया। ऋषियों ने कई दिनों तक कठिन मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। यज्ञ के अंतिम दिन ऋषियों ने एक कलश में दिव्य जल अभिमंत्रित करके रखा। यह जल कोई साधारण जल नहीं था, इसमें ब्रह्मांड की सर्वोच्च संतानोत्पत्ति की शक्ति समाहित की गई थी। ऋषियों का निर्देश था कि इस जल को राजा की प्रधान रानी को अगली सुबह सूर्योदय के समय पीना है, जिससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी ऋषि और रानियां गहरी नींद में सो गए। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात के समय राजा युवनाश्व की नींद खुली। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। उनका गला सूख रहा था। वे पानी की तलाश में यज्ञशाला के अंदर गए। अंधेरा बहुत गहरा था और प्यास के कारण राजा व्याकुल थे। उन्हें वह मटका दिखाई दिया जिसमें ऋषियों ने अभिमंत्रित जल रखा था। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए वह सारा दिव्य जल पी लिया। जब सुबह हुई तो ऋषियों ने देखा कि कलश खाली है। जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वे हैरान रह गए। वह जल खुद राजा युवनाश्व पी चुके थे। मंत्रों के प्रभाव के कारण वह दिव्य गर्भ किसी रानी के पेट में नहीं बल्कि खुद राजा के पेट में ठहर गया। दिन बीतते गए और राजा का पेट धीरे धीरे एक गर्भवती महिला की तरह बढ़ने लगा। यह देखकर पूरे राज्य और ऋषियों में कौतूहल मच गया। ठीक 100 वर्ष बीतने के बाद कुछ कथाओं में 10 महीने राजा के पेट को चीरकर ऋषियों ने एक बेहद तेजस्वी सूर्य के समान चमकते हुए बालक को बाहर निकाला। भगवान की कृपा से राजा युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई और वे स्वस्थ रहे। अब ऋषियों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। इस नवजात शिशु को दूध कौन पिलाएगा? क्योंकि पिता के शरीर में तो दूध होता नहीं है। बालक भूख से रोने लगा। उसी समय बालक की रोने की आवाज सुनकर स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं वहां प्रकट हुए। बालक के तेज को देखकर इंद्रदेव सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली 4 फिंगर उस बच्चे के मुख में डाल दी। इंद्र की उंगली से अमृत बहने लगा। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, मानधाता अर्थात यह बालक मुझे ही पिएगा, यह मेरा ही अमृत पान करेगा। इसी कारण उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। राजा मानधाता बचपन से ही असाधारण थे। इंद्र का अमृत पीने के कारण वे बहुत जल्दी बड़े और अत्यंत शक्तिशाली हो गए। वे इक्ष्वाकु वंश के सबसे महान चक्रवर्ती राजाओं में से एक बने। लेकिन इतनी शक्ति और वैभव मिलने के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लगा। शिव महापुराण के अनुसार राजा मानधाता परम शिव भक्त थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे नर्मदा नदी के तट पर आए। वहां एक बहुत ही सुंदर पर्वत था। राजा मानधाता ने उसी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की घोर और कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने मिट्टी से एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाया और वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा और अंततः भगवान आशुतोष भोलेनाथ वहां प्रकट हुए।
शिव जी ने राजा मांधाता को चक्रवर्ती सम्राट बने रहने और मोक्ष का वरदान दिया। राजा की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, जिस पर्वत पर राजा मांधाता ने तपस्या की थी, उसी पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा और आज उसी पावन स्थान को हम सब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं। तो भक्तों, यह थी शिव महापुराण की वह पावन कथा जो हमें बताती है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तो प्रकृति के सारे नियम बदल जाते हैं। राजा मांधाता की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी धन दौलत या शक्ति मिल जाए, असली शांति और परम पद केवल महादेव के चरणों में ही मिलता है। आशा है कि आपको शिव महापुराण की यह अद्भुत कथा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस कथा को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे।